नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संजीत कुमार के साथ। कार्बोनेट्स कंपाउंड में हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे और उसमें हमने पढ़ा था कि नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किया था और पार्ट 2 का कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया था, बोला आगे हम डिस्कस और करेंगे। तो चलिए कार्बन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 4 में हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमने ये बोला था कि हमारे पास क्या है, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो होता है ये फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में। सर प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है उसको वर्ड रूट बोलते हैं, और जो बाकी चीज़ें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर मेन फंक्शन के बारे में बताता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, तो मैं एक बार में फिर से बता देता हूँ। हमारे पास जो यहाँ अवेलेबल है ये साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो होता है इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि वर्ड रूट के बारे में बताता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कहने का मतलब मान लो 1 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है मेन चेन में या फिर पेरेंट चेन में, तो उसके बारे में ये जानकारी देता है। उसके बाद हमारे पास है सफिक्स। सफिक्स में आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो कि सैचुरेटेड अल्केन के बारे में बताएगा, अनसैचुरेटेड अल्कीन के बारे में बताएगा। अच्छा, इसका जो सफिक्स लगता है, अल्केन का लगता है एन, और अल्कीन का लगता है इन, और अल्काइन का है आइन। ये चीज़ जो भी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और मेन फंक्शन ग्रुप जो भी हमको रिलेटेड चैप्टर है उससे रिलेटेड जो फंक्शन ग्रुप है उसको भी आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स। क्लियर है? प्रीफिक्स में हमारे पास जो सबसे पहला था 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स। वन डिग्री प्रीफिक्स में हमसे बताया गया है कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम क्या बताते हैं। सर हम बताते हैं साइड चेन के बारे में, इसके बारे में हम लिख लेते हैं इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स attached with parent chain और मेन चेन। अच्छा, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा सर पेरेंट चेन मेन चेन लिख रहे हैं, सर आप तो पहली बार लॉन्गेस्ट चेन लिखे थे जब आप रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। आपको एक डिफरेंस बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन में क्या डिफरेंस होता है। पेरेंट चेन को मेन चेन ही बोल देते हैं, बट पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट चेन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम अच्छे से आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये बताता है? ये बताता है साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ये इंफॉर्मेशन देता है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो साइड चेन सर क्या क्या है? जैसे हमारे पास साइड चेन अगर उठा लेते हैं तो सिंगल बॉन्ड CH3, ये साइड चेन कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। इसके बाद CH2 CH3, इसमें 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं इथाइल। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग प्रोपाइल बोलते हैं, प्रोपाइल। ऐसे ही हमारे पास अगर F आ गया, ये हैलोजेंस के फैमिली का होता है तो इसको बोलते हैं फ्लोरो। अगर हमारे पास क्लोरीन आ गया सिंगल बॉन्ड Cl तो इसको बोलते हैं क्लोरो। अगर हमारे पास ब्रोमीन आ गया तो इसको बोलते हैं ब्रोमो। ठीक है, अगर हमारे पास आयोडीन आ गया, आयोडीन, तो इसको आयोडो बोलते हैं। और भी आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। मान लो कि OH आ गया तो OH का हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी।
और भी मिलेंगे आपको, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलते जाएंगे, आप उसको आराम से नाम लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रीफिक्स के बारे में पूरी जानकारी ली है, और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स और भी है। आगे जब भी मिलते जाएंगे प्रीफिक्स हम उसके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स तो हो गया, अब हम पढ़ते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। नहीं एक्चुअली ये तो 2 डिग्री प्रीफिक्स था ना, ये तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में हम देखते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स, वन डिग्री प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है? ये बताता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लिक और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब सर अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो भी बताएगा, नहीं होगा तो कुछ बताएगा ही नहीं। मतलब ये जानकारी जो देगा, ये जानकारी हमको साइक्लिक या एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में देगा, ठीक है। साइक्लिक या एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब सर साइक्लिक स्ट्रक्चर एसाइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं? तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास मोनोसाइक्लिक हुआ, मोनोसाइक्लिक, तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइक्लोन। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स है। अगर मोनोसाइक्लिक होगा तो उसको हम साइक्लिक बोलेंगे। दूसरा हमारा है बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक को बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो बोलते हैं। तीसरा हमारे पास होता है ट्राईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लो, और एक और है स्पायरो, तो इसको स्पायरो ही बोलते हैं। अब इसमें सर क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। तो जानकारी ये है कि कंपाउंड कंटेनिंग वन साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंपाउंड कंटेनिंग वन साइक्लिक स्ट्रक्चर आर नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स कंटेनिंग वन साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन करे उसको क्या बोलेंगे? मोनोसाइक्लिक या साइक्लो, सिंपली साइक्लो बोलते हैं। तो सर इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स देख लीजिए भाई साहब। एग्जांपल एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो सर ये भी हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड, 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 CH2 सिंगल बॉन्ड। ये आपको दिख रहा है 6 कार्बन का चेन है, तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन कर रहा है। बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक का मतलब 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। बाईसाइक्लिक का मतलब 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड में। तो मान लो हमने क्या किया, CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल, यहाँ हमने लगा दिया H2, H2, यहाँ भी H2। अब इसी से एक निकाल दो, ठीक है, इसी से एक निकाल दो, यहाँ एक एक हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है, मैंने दिखाया नहीं, इधर साइड में दिखा दी। यहाँ पे फिर से CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। देखो एक ही कंपाउंड है और 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर, 2 रिंग है, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक। अच्छा सर स्पायरो के बारे में पूछा जाएगा, तो स्पायरो में कुछ होता नहीं, एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए। एक पॉइंट अगर कॉमन है तो वैसे कंपाउंड को स्पायरो बोलते हैं। तो चलो यार स्पायरो, ट्राईसाइक्लिक में 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। स्पायरो का हम एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल ये हमारे पास है, यहाँ पे हम स्पायरो का एग्जाम्पल दे देते हैं। स्पायरो, ठीक है। स्पायरो में कैसा होगा सर? मतलब देखो एक कार्बन और ये कॉमन कार्बन होना चाहिए, 2 रिंग का
एक कॉमन कार्बन होना चाहिए। मतलब देखो एक रिंग है, यहाँ 2 कॉमन कार्बन है, यहाँ पे एक ही 2 रिंग होगा बट कार्बन एक ही कॉमन होगा। जैसे देखो यहाँ पे हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे ये H2 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 H2, ये देखो ये जो कॉमन कार्बन आपको दिख रहा है, ये इस कॉमन कार्बन के वजह से ही इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पायरो। ठीक है, स्पायरो कंपाउंड। बस जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, अभी आपको आएगा नहीं, 10th में तो नहीं आता, बट हाँ 11th-12th में ये पक्का पूछा जाएगा स्पायरो कंपाउंड्स के बारे में, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। बाईसाइक्लिक तो आता ही आता है, ट्राईसाइक्लिक भी आता है, इसी में स्ट्रक्चर के नाम मिलते हैं, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, और भी 1-2 स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे जो कि इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमने 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लिया, इससे पहले 2 डिग्री पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो है अब वर्ड रूट के बारे में है। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट it gives information about number of carbon atom in parent chain और मेन चेन। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सर ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? ये इंफॉर्मेशन हमें देता है नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में? सर या तो पेरेंट चेन में या फिर मेन चेन में। ठीक है, ये हमें जानकारी देता है। अब सर थोड़ा सा मतलब ये डिफरेंस से मुझे समझा देते हैं कि पेरेंट चेन और मेन चेन में क्या होता है, इसी को मतलब निपटाते हुए इसके बाद हम बात करेंगे इस पर पेरेंट चेन और मेन चेन क्या होता है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ लोगों को तो याद होगा, फटाफट लिख भी लेंगे, तो मेरे लिखने से पहले लिख सकते हैं। देखते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, 7 है ना, 8, 9, 10, 11, इससे ज़्यादा तो पूछेगा भी नहीं यार, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। 1 को बोलते हैं मिथ, 2 को बोलते हैं इथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, उसके बाद हमारे पास है ऑक्ट, नॉन, डेक, और 11 को क्या बोलते हैं? डेक, अनडेक, 12 अगर मिल जाता है तो इसको हम लोग डोडेक बोलते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसा कुछ हो सकता है, बट इतना ज़्यादा आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हमको बेसिकली बताता है कार्बन एटम के चेन के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास है सफिक्स के बारे में। ठीक है, तो सफिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सफिक्स सफिक्स में हमारे पास सबसे पहले है 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स, क्लियर? तो देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स के बारे में सर है तो क्या बताता है ये? सर इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सैचुरेटेड और unsaturated structure in the compound।
मतलब जानकारी सर क्या देता है, ये जानकारी देता है कि कंपाउंड के अंदर में सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं। अब सर अगर अवेलेबल है तो फिर क्या होगा, अगर हमारे पास सैचुरेटेड अवेलेबल है, सैचुरेटेड अवेलेबल है, अगर सैचुरेटेड अवेलेबल है इसका कहने का मतलब हो गया कि सर ये सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम और क्या कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हाँ यही सिग्मा रूल क्या है सर, नहीं नहीं अरे यार वो कुछ और ही है, ये कुछ और है। सिग्मा इसको नोटेशन ऐसे करते हैं, ये है सिग्मा का नोटेशन, ठीक है। सिग्मा का नोटेशन आधा नौ लिखते हो ना, 9 कंप्लीट, इसमें से ये हटा दो, ये बस इतना, इसी को बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और सैचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड, तो इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या होंगे, पहला एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स किए फिर भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, छोटा सा एग्जांपल। भाई साहब लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। मतलब सर अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको सैचुरेटेड बोलेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मतलब कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, हम उसको बोलते हैं कि वो सैचुरेटेड है। क्लियर है। अब इसके साथ एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 का आ गया। हमने यहाँ पे एक और कार्बन ले लिया, हमने ऐसा कर दिया CH3, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाओ और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से भाई साहब, देखो ध्यान से, सर यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगली बॉन्डेड। क्लियर आ गया, क्लियर हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड है। इस वजह से ये दोनों कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे सर, ये दोनों कंपाउंड्स हो जाएंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सर इसमें थोड़ा सा बच गया, इसमें कुछ और भी लिखवा देते हैं। सैचुरेटेड का जो क्या कहते हैं जनरल फार्मूला होता है, ये एक नोमेनक्लेचर में अल्केन के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको हम अल्केन कहते हैं, यहाँ लिखवा ही देता हूँ तो बाद में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग अल्केन के नाम से जानते हैं, अल्केन, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला, फार्मूला जो होता है ये इसका हो जाता है CnH2n+2, CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला। इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है एन, पहले भी हमने बताया था आपको इसके बारे में, इसका सफिक्स एन होता है। क्लियर है, ये इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको जब क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब है अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। सर अनसैचुरेटेड में क्या आता है? अनसैचुरेटेड में पहले तो आता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। सर डबल बॉन्ड कैसे आएगा और क्या एग्जांपल्स होंगे? तो एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए सर, इसमें डबल बॉन्ड कहने का मतलब कि कंपाउंड कंटेनिंग 1 पाई बॉन्ड, सिंपल समझो 1 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होगा सर, अभी देख लेते हैं। मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल कार्बन सिंगल, यहाँ हमने डबल लगा दिया, ठीक है, यहाँ हमने डबल लगा दिया। तो ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी वजह से, ये डबल बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड हो जाता है अनसैचुरेटेड, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। अब सर इसका क्या क्या होगा? इसका जो जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला
इसका जनरल फार्मूला आपके पास जो होगा ये होगा CnH2n। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये लिख रहे हो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, बस तुरंत आ जाएगा। CnH2n, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला, इसका सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा सर इन। यहाँ जो कुछ भी मेंशन कर रहा हूँ वो तुरंत समझाऊंगा, टेंशन ना लो, सब कुछ क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद हमारे पास आता है डबल बॉन्ड के बाद हमारे पास आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है। इसका एग्जांपल सर, एग्जांपल देख लो, बहुत आसान है, 3 कार्बन का ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ट्रिपल लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ 3 हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब सर कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और इसकी वजह से ये भी क्या हो गया? अनसैचुरेटेड, ये भी हो गया अनसैचुरेटेड, क्लियर है। अब सर अनसैचुरेटेड हो गया तो सर इसका जनरल फार्मूला है, बिल्कुल है इसका जनरल फार्मूला, बाकी सब की तरह इसका भी जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला सर क्या है? इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। आपको ऐसा नहीं लग रहा है देख करके कि सर इससे पहले CnH2n था, इससे बाद CnH2n-2 हो गया, और इससे जस्ट पहले CnH2n+2 था। मतलब सर क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन घटते जा रहा है ना, मतलब अल्केन से अल्कीन आया, अल्कीन से अल्काइन आया, तो 2 हाइड्रोजन हटते चला गया। इसका सर सफिक्स, इसका जो सफिक्स है, इसका सफिक्स आइन है, ठीक है, आइन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब एग्जाम्पल को हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे आसान है इसको समझना, इसलिए आसान है कि हम सर इस कंपाउंड को देखते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को देखें तो इसमें जो कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लिख करके, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। कार्बन हमारे पास कितने हैं सर? कार्बन 3, कार्बन एटम 3, ठीक है। हाइड्रोजन गिनो, 2, 3 और 3 6, हाइड्रोजन हमारे पास 6। अब अगर इसका जनरल फार्मूला ये वाला है तो इसमें फिट होना चाहिए, समझे बात को? इसमें फिट होना चाहिए। चलिए, अगर n की जगह पे, इस n की जगह पे हम अगर 3 वैल्यू पुट करें तो हमको क्या है? हाइड्रोजन 6 मिलना चाहिए। पुट कीजिए, बहुत आसान है। C3H2 है तो 2 × 3। अब ध्यान से देखिए, आपको शायद यही दिख रहा होगा, C3H6, और बिल्कुल सही है। मतलब समझ गए सर? मतलब समझ गए? मतलब ये जनरल फार्मूला जो है ना, इससे आप यहाँ पे अगर कार्बन का वैल्यू आप पुट कर दिए n की जगह पे, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पक्का सर अल्कीन है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, बहुत आसान है देखना। यहाँ भी हमारे पास कार्बन कितने हैं? 3, तो कार्बन हमारे पास हो गया 3, और हाइड्रोजन गिन लो भाई साहब, 1 और 3 4, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। चलो इसको देखते हैं पुट करके जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है सर? CnH2n-2, 2n-2, n की जगह हमको क्या पुट करना है? 3, तो C ध्यान दीजिएगा, C3 2n-2, मतलब फिर हमको n की जगह पे 3 पुट करना है, मतलब H2 × 3 -2। अच्छा, बोर्ड मास आपको पता होगा, बोर्ड मास लगाना यहाँ पे, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस करना, तो C3 3 2 = 6, 6 -2। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जो मिल रहा है C3H4 मिल रहा है। क्या यही है? क्या यही है वो C3H4? मतलब समझ में आ गया सर? हम किसी भी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर लिखा है तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, या फिर जो फॉर्मेट लिखा है, मान लो कि अगर हमको ये लिख के दे दिया तो इससे भी पता कर सकते हैं कि सर ये अल्कीन, अल्कीन या अल्काइन है। वो कैसे? देखो, अगले में हम सवाल कर लेते हैं, 1-2 सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सवालों के साथ, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हम सब क्वेश्चंस को कर लेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सभी को कर लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, पहले हाइड्रोजन ही कार्बन आया भाई, C4H10, ठीक है। आप लोग भी कीजिए, मैं थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल लिख देता हूँ।
C5H10 C5H8, ठीक है। तो इनको समझने के लिए बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। इनके एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसको देखो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कार्बन 4 है, ठीक है। तो आप वैल्यू में पुट करो, कार्बन 4 है तो हमारे पास जो फार्मूला था, हमारे पास फार्मूला कौन कौन सा पहले देख लो। हमारे पास फार्मूला था CnH2n+2, दूसरा फार्मूला था CnH2n, तीसरा हमारे पास जो फार्मूला था CnH2n, ठीक है। हमारे पास यही फार्मूलेस थे। इन फार्मूला को ध्यान से रखो, ठीक है। अब इसको यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करना है तो देखो कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम इसको यूज़ करने वाले हैं इस कंपाउंड में, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा सर कैसे हम अल्कीन अल्कीन अल्काइन बताएं। यहाँ पे 4 है ना, n का वैल्यू 4 पुट करो इन सभी में, 4 पुट करो, 4 यहाँ, 4 × 2 8, 8 + 2 10। अरे सर ये तो ये दिख रहा है C4H2 × 4 प्लस का 2, तो C4H क्या हो गया, 4 × 2 = 8 प्लस का 2, मतलब C4H10 आ गया। तो सर ये क्या हो गया? ये तो सर अल्केन है, ये हमारे पास अल्केन है, और ये अल्कीन है, और ये अल्काइन है। मतलब सर ये हमारे पास जो मिला ये हमको मिल गया अल्केन। और इसका सफिक्स क्या लगेगा? सफिक्स हमारे पास लगेगा एन। सफिक्स क्या लगेगा? सफिक्स हमारे पास लगेगा, क्या लगेगा भाई साहब? सफिक्स हमारे पास लगेगा एन, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व किया, हमारे पास कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या दिखा? 5। तो C, अब देखो यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो सर डबल वाला सीन तो सर यही दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, देख लेते हैं। C5H2 × 5। अच्छा देखो, अगर मान लो तुमने ये पुट कर दिया तो 2 × 5 + 2 लिखना पड़ता, मतलब 10 + 2 12 हो जाता ना। अरे यार गड़बड़ हो जाता ना। तो C5H10 आ गया। और सर ये जो फॉर्मेट मिला ये तो पता है सर किसका मिला? अल्कीन का। मतलब ये क्या हो गया? अल्कीन। ये भाई साहब अल्कीन हो गया। और अल्कीन का जो सफिक्स लगता है दिख रहा है आपको क्लियरली, क्या लगता है? ईन। क्लियर है? इसका नाम देख लो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन तो पेंट, और सफिक्स क्या लग जाएगा? ईन। इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम है 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स समझ रहे? एन लग गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है C5H8। अब देखो यहाँ पे कार्बन हमारे पास जो है 5 है, ठीक है, कार्बन 5 है, तो C5H8 है, मतलब 2 गुना से कम है। सर 2 गुना से कम है, हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि सर यही लगेगा। मेरे बताने से पहले आप निकाल चुके होंगे कि सर ये तो अल्काइन है। तो यहाँ फार्मूला पुट करो, फार्मूला से एक बार देख लो, 2 × 5 - 2। पहले इसको सॉल्व करो, तो C5H10 - 2 आपको क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि सर C 5 हो गया और H 8 हो गया। सर ये कौन सा है? ये अल्काइन है, अल्काइन है, ठीक है। और अल्काइन कहने का सीधा मतलब हो जाता है कि सर ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत आसान है। और इसका जो नाम होगा ये क्या हो जाएगा? 5 कार्बन में क्या? पेंट, और क्या हो जाएगा? आइन। इसका नाम पेंटाइन हो गया। क्लियर समझ में आया? ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है, इसके बाद हमारे पास इसको निपटाने के बाद जो है वो अब हमारे पास बात करना है सफिक्स के 2 डिग्री के बारे में। तो 2 डिग्री सफिक्स आपको पहले से पता है कि सर ये किसके बारे में बताता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप। सर ये मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। सर किसके बारे में जानकारी देता है? सर ये मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब मेन मतलब उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा उस किसमें? उस कंपाउंड में। उस कंपाउंड में उसका प्रायोरिटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो सर आपको मैंने पहले भी बताया था कि सर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है। मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी तो आपको होगा ही पहले से, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको बताते हैं आपको। हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको बताते हैं। क्लियर है?
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सबसे पसंदीदा चीज़ जो आपको पता भी होगा। क्या लिखने वाले हैं बताओ भाई साहब? समझ गया, अल्कोहल। बहुत देर से पका रहा था ना, ऐसा लग रहा था। लो भैया ले लो, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का जो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। और इसका जो सफिक्स लगता है, इसका सफिक्स सबका मैं यही लिख दूंगा, सफिक्स लिख दूंगा तो अच्छी रहेगी। ठीक है, स्टोरी सही रहेगी। सफिक्स, सभी का सफिक्स नीचे लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, सफिक्स इसका क्या होगा सर? ऑल, OL, ध्यान से लिखना, मैं ऑल लिख रहा हूँ, OL, ऑल, इसका सफिक्स ऑल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? अल्डिहाइड, 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 अल्डिहाइड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। इसका सर क्या फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है? इसका सफिक्स अल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे अल है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई साहब ये क्या है? ये है C डबल बॉन्ड OH, COOH, या फिर इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। इसका सर सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है सर? ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है सर? कीटोन, 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 कीटोन सर कुछ ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखना, इसको बहुत अच्छे से देखना, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R एंड R डैश। अब बोलोगे सर R डैश क्या है सर? बताऊंगा, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, सब बताऊंगा। अभी मैंने अल्केन अल्किल एल्काइल बता दिया, इसको भी बताऊंगा। इसका जो होता है ये सफिक्स ओन लगता है, वन नहीं, ओन इसको पढ़ो। ठीक है, इसमें कीटोन बोलते हो ना, देखो यहाँ ओन बोलते हो ना, इसको भी ओन पढ़ना है। 5 हमारे पास, पांचवा है ईस्टर, ईस्टर नहीं ईथर पढ़ लो, ईस्टर ही देखो, ईस्टर सही है तुम्हारे लिए, ईस्टर काम का चीज़ है। ईस्टर सर ये क्या है? ये है सिंगल बॉन्ड C, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ R डैश और यहाँ R। सर आप फिर से यही बता रहे हो, R डैश फिर से आ रहा है। अरे बताएंगे भाई साहब, टेंशन ना लो। ठीक है, कीटोन का ईस्टर क्या होता है? इसका अल्काइल अल्केनोएट होता है, इसका अल्काइल अल्केनोएट। या इसको डायरेक्ट तुम OAT भी कह सकते हो, OAT, OATE, लेकिन इसको सही तरीके से जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। इससे नाम लिखना बहुत आसान हो जाता है। बाकी तुम्हारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब अभी देख चुके हो। उसके बाद बाकी सब तो हो गया यार, अभी से ज़्यादा तुमको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे? 10th में इससे ज़्यादा मत पढ़ो, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो इसके बाद हम सबको बारी बारी से थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास एक आया था R डैश। R डैश क्या है सर? R डैश जो है या R डैश एंड R जो है ये एक्चुअली अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है। सर अल्काइल ग्रुप है तो इसके बारे में हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है सर, क्या है कैसे हुआ, तो चलो देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, ये बनता अल्केन से है। अल्केन से अगर तुम एक हाइड्रोजन को हटा दो, कम कर दो, तो यही बनता है अल्काइल। अब बोलोगे सर ये तो कुछ मतलब क्या क्या पढ़ाते रहे हो रहे। अरे क्या नहीं पढ़ा रहे भाई साहब, सिस्टम यही है, रूल्स है, रूल्स को फुलफाड़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझ जाओगे, क्लियर समझ जाओगे। हमारे पास एक कार्बन और बाकी 3-4 हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तुमने क्या किया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, मान लो इसको निकाल दिया तुमने, तो यहाँ पे क्या होगा, H
सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये तुम्हारा बॉन्ड तो खाली हो गया, ठीक है, खाली हो गया। इसको ऐसे बनाओ या फिर तुम सिंगल बॉन्ड ऐसे करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन, तो क्या हो गया, मीथेन। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपने ध्यान से देखिए क्या किया है, आपने किया है एन, और यहाँ भी सर एन है, मतलब सिंगल बॉन्ड की वजह से एन है। और अल्क जो है क्या बताता है, एक्चुअली कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना। अल्क जो बताता है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो बताता है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है। कहाँ बताता है सर, पेरेंट चेन में बताता है, बिल्कुल पेरेंट चेन में बताता है। अब हमारे पास क्या है सर, हमारे पास ये कार्बन एटम तो एक ही है, तो इसका भी सर मिथ होगा। और इसमें लगेगा क्या, इसमें जो लगेगा आपका एक हाइड्रोजन कम करने के बाद ये वाला लगेगा YL, तो लगा दो भाई साहब, क्या हो गया, मिथाइल। समझ में आया। तो आपको मैंने यहाँ दिखाया भी होगा, आप एक बार देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जब मैं प्रीफिक्स बता रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो और थोड़ा आगे है, और आगे है, बहुत पढ़ा दिया यार। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एग्जैक्टली वही है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड मिथाइल, और इसको हमने क्या बोला, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है इसके बारे में हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल था मिथाइल, ठीक है। अब हमारे पास अगर मान लो दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, इसको और क्या लिखा जाता है, इसको और भी लिखा जाता है, जैसे तुम इसको तो पहले नाम लिख दो, इथेन इसका नाम इथेन है, एक हाइड्रोजन कम किए, ये बन गया इथाइल, ठीक है। इसको और लिखा जाता है, जैसे कंडेंस फार्मूला में लिखा जाता है C2H6, अभी जस्ट देखे भी थे हम लोग, जस्ट पीछे देखे थे ना, C5H10 करके, C5H8 करके, तो वैसे ही बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसमें तो एक हाइड्रोजन कम है, मतलब इसको लिख सकते हैं C2H5, और यही हमारा इथाइल हो गया। क्लियर है। तो आज हमने सभी के बारे में बातचीत कर ली है। अब हमारा जो है ना, अब हमारा डायरेक्ट जो काम है, अब काम है कि पूरे रूल्स पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमने जो भी रूल्स पढ़ा है इसको ध्यान से देखिएगा, और रूल्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में जितने तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले हम सैचुरेटेड करेंगे, अनसैचुरेटेड करेंगे, उसके बाद हम उसमें सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन्स लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा होगा ना फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, और सब एक साथ धीरे धीरे सब निपटा लेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक का क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।